हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार वीएस केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने पी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में जानकारी दी थी और उसके साथ ही साथ ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में और उनके रीजनिंग क्वेश्चन के बारे में जानकारी दी थी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15। ये ग्रुप 15 में जिसे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। इसे याद रखने के लिए एक ट्रैक पर हम लोग चलते हैं। नवीन, पप्पू, असित सब बीमार। इसका एटॉमिक नंबर 7, 15, 33, 51 एंड 83। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 and 6s2 6p3. Therefore, the general outermost electronic configuration of nitrogen family is NH2 NP3, where N is equal to number of valence electron. Here valence electron is equal to 5, therefore N minus 8, that is, और यह छोटा और शॉर्ट फॉर्म कर दे बेटा। ग्रुप हियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5, देयरफॉर ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 5 प्लस डी ऑर्बिटल का 10 लेते हैं हम लोग बेटा, क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल आ जाता है और डी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, तो ग्रुप संख्या इसका हो गया बाबू 15। पीरियड 2 to 6, 2 to 6 and their block will be p, because the last electron is present in p orbital, therefore their block is p। तो क्या कहेंगे बेटा कि इन नाइट्रोजन फैमिली 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। इसे याद रखने के लिए एक ट्रैक हम लोग लेके चलते हैं। N स्टैंड फॉर नवीन, P स्टैंड फॉर पप्पू, A स्टैंड फॉर असित, SB फॉर सब एंड BI मीन्स बीमार, यानी नवीन, पप्पू, असित सब बीमार। अब इनके नाइट्रोजन फास्फोरस का एटॉमिक हमने नंबर लिखा और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन हमने दिया। 7 है 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3 and the general outermost electronic configuration of nitrogen family is NH2 NP2, where N is equal to number of valence electron और N is equal to, और शॉर्ट कर दे बेटा, 2 to 6। Here valence electron is 5, therefore group is equal to 5 plus 10, that is, ये d ऑर्बिटल का 10 जुड़ जाता है तो ये 15 कहलाता है। पीरियड 2 to 6 एंड ब्लॉक इज p। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम लोग देखें बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट,
they show oxidation state N-8, where N is equal to number of valence electron. Here valence electron is equal to 5, therefore N-8, that is 5 minus 8 is equal to -3. They show oxidation state -3 to +5. कौन कौन सा हो जाएगा बेटा? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5. ये हो गया मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर को शो करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। रिड्यूसिंग, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडाइजिंग और -2 to प्लस इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट oxidizing as well as reducing agent. Reducing agent. अब हम लोग बारी बारी से -3 से +5 में जो इनके कंपाउंड उपस्थित होंगे उसके बारे में हम लोग देखें बेटा कि कंपाउंड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले नाइट्रोजन का देखेंगे, देयर आफ्टर फॉस्फोरस का देखेंगे। अब हम लोग देखें कंपाउंड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। कंपाउंड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले हम लोग देखें फॉर नाइट्रोजन -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5। इसमें कंपाउंड्स NH3, NH2, NH2 ये कहलाता है हाइड्रोजीन। NH2OH हाइड्रोक्सिल N2, N2O nitrous oxide which is also known as laughing gas. Nitrogen peroxide, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। +4 में नाइट्रोजन पेरोक्साइड और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। एंड +5 HNO3 और N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये हो गया कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने देखा क्या, -3 कहने का अर्थ है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 मस्ट बी -3। इसे हम लोग दिखा दे बेटा, एक आध दिखाएं।
जैसे NH3 है, N का निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इजकल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3। ये जो -3 आया, फिर देखा जाए बेटा N2O 2x - 2 इजकल टू 0 और 2x इज इक्वल टू +2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया +1। इसी तरह से सभी का हम लोग निकाल सकते हैं। अब फॉस्फोरस का -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5। pH3 कंपाउंड इसमें बनता है, टूटता है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। P4 H3PO3 फॉस्फोनिक एसिड, +2 में कुछ नहीं, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, PCl3 P2O3 और P4O6, +4 में कुछ नहीं, फॉस्फोरस फोरिक एसिड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और P4O10। तो दीज आर कंपाउंड्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस। अब इस दोनों में हम लोग देखते हैं कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन N2 का फॉर्मेशन करता है, जबकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस P4 का फॉर्मेशन करता है। एंड नाइट्रोजन इज ए गैस, फॉस्फोरस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो ये इसमें दो क्वेश्चन रीजनिंग हम लोग डील करेंगे। पहला है रीजनिंग क्वेश्चन, नंबर 1, नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 while phosphorus forms P4 Y। एक क्वेश्चन। दूसरा, नाइट्रोजन इज ए गैस, नाइट्रोजन इज ए गैस while phosphorus is solid at room temperature। Y। तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे रीजनिंग क्वेश्चन दोनों को, और इसी के फॉर्म पे इसमें 2-3 लाइन और बढ़ा देंगे तो दोनों का आंसर हो जाता है। हम लोग बारी बारी से देखें। पहले नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 वाइल फॉस्फोरस फॉर्म्स P4। यहाँ हमने देखा ना, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन N2 बनाता है और जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉस्फोरस P4 का। एंड नाइट्रोजन इज ए गैस वाइल फॉस्फोरस इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर Y। अब डील करें हम लोग नाइट्रोजन फॉर्म्स N2। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखें। नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 while phosphorus forms P4 Y। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी
and bismuth कि as we move from top to bottom in a group, size increases, and as the size increases, the electronegativity value decreases. The size of nitrogen is smaller and electronegativity value is larger or greater. It has better tendency to form p-pi bonding between nitrogen and gets their stability. तो हम लोग इसे देखें बेटा कि as we move from top to bottom in a group, size increases as the size increases, electronegativity value decreases. The size of nitrogen is smaller and electronegativity value is greater. So it has better tendency to form p-pi bonding between nitrogen and gets their stability. This can be explained as तो क्या हमने देखा बेटा कि as we move from top to bottom in a group, size increases. As the size increases, electronegativity value decreases. The size of nitrogen is smaller and electronegativity value is greater. So it has better tendency to form p-pi bonding between nitrogen and gets their stability. And this can be explained as नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, दूसरे भी नाइट्रोजन का शेयर किया, इसका ऑक्टेट हो गया बाबू, इसका भी ऑक्टेट हो गया, एक सिग्मा और 2 पाई। यही पाई बॉन्डिंग के कारण ही ये अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। नाइट्रोजन ये सिग्मा हो गया, एक पाई,
दूसरा पाई, और ये तो यहाँ जो शेयर कर रहा है नाइट्रोजन का 7 का क्या लिखते हैं बाबू, 1s2 2s2 2p3। तो ये 2s2 जो है ये लोन पेयर में चला जाता है और ये p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, और ये p इसके p और इसके p पाई बॉन्डिंग का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बेटा p पाई बॉन्डिंग, p पाई बॉन्डिंग। 10 नाइट्रोजन फॉर्म्स N2, but in case of phosphorus we see that, but in case of phosphorus the size of phosphorus is larger and electronegativity value is lower, so it has no tendency to form p pi bonding between phosphorus and phosphorus. It dimerize. Dimerize means double करना, dimerize to form P4 where stability stand. Thus phosphorus forms P4। दिखा दो बेटा स्ट्रक्चर। तो पहला का क्वेश्चन हो गया कि नाइट्रोजन फॉर्म्स N2 वाइल फॉस्फोरस फॉर्म्स P4। अब इसे हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देखें बेटा। साइज के बारे में हमने इसमें बताया, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में हम लोग देखें एक बार, फिर तब क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ेंगे। नाइट्रोजन 7 है, न्यूक्लियस 2 5, फॉस्फोरस 15 2 8 एंड 5। तो इसका साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर घटता जाता है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। Nitrogen is a gas while phosphorus is solid at room temperature। Y। फिर तो हम लोग ट्रैक वही लेके चलना हमें कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस as we move from
top to bottom in a group size increases. Electronegativity value decreases. The size of nitrogen is smaller and electronegativity value is greater. So it has better tendency to form p-pi bonding between nitrogen and nitrogen. Since their volume does not increase, so it is found in gaseous state. अब दिखा दो बेटा फिर नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 दोनों मिला ऑक्टेट नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक एक लोन पेयर। नाइट्रोजन पाई बॉन्डिंग लोन पेयर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में मात्र यही बढ़ जाता है। सिंस देयर वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज सो इट इज़ फाउंड इन गैसियस स्टेट, यानी ऊपर से नीचे तक सेम रहता है, उसमें का 2 लाइन हट जाता है और या 2 लाइन जुड़ जाता है। तो दोनों अगर ढंग से याद कर ले तो दूसरा क्वेश्चन हम आसानी पूर्वक कर ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप साइज इंक्रीजेज एंड एज द साइज इंक्रीजेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू decreases. In the size of nitrogen is smaller and electronegative value is greater, so it has better tendency to form p-pi bonding between nitrogen and nitrogen. Since their volume does not increase, hence it is found in gaseous state. But in case of phosphorus, अब हम लोग phosphorus के केस में देखें बेटा, but
in case of phosphorus, the size of phosphorus is larger and electronegativity value is greater. So the size of phosphorus is larger and electronegativity is smaller. So it has no tendency to form p-pi bonding between phosphorus and phosphorus. It dimerizes to form P4, where their volume increases. So it is found in सॉलिड स्टेट. अब हम लोग दिखा दें. P तो क्या कहा बेटा कि बट इन केस ऑफ फॉस्फोरस द साइज ऑफ फॉस्फोरस इज लार्जर and electronegativity value is smaller, so it has no tendency to form p-pi bonding between phosphorus and phosphorus. साइज बड़ा होने के कारण यह p-pi बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं. इट डाइमेराइज टू फॉर्म p4, यह अपने को दूना बनाकर p4 बनाता है और p4 बनाने के क्रम में इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि वेयर देयर वॉल्यूम इंक्रीजेज, सो इट इज़ फाउंड इन सॉलिड स्टेट. तो आज के वीडियो में हमने दिखाया कि केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फैमिली हमने स्टार्ट किया और पहले हमने देखा इनका पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद इसमें कुछ रीजनिंग क्वेश्चन को हमने बताया. इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाए, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.